मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान की सियासत में इंटेलिजेंस इदारों का किरदार किसी न किसी हद तक ज़रूर होता है। जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आने वाले सियासतदान भी इंटेलिजेंस इदारों को अपने सियासी मफाद में इस्तेमाल करते हैं। सियासत में इंटेलिजेंस इदारों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा एक वाक़या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक अपनी किताब हम भी वहाँ मौजूद थे के सफ़ा नंबर 148 पर तहरीर करते हैं कि भुट्टो साहब से बात करते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि वो सारे सीनियर अफसरों के बारे में पूरी इंटेलिजेंस रखते हैं, क्योंकि बातों बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि जनरल, मुझे मालूम है कि आपके 2 बेटे लारेंस कॉलेज मरी में पढ़ रहे हैं और आपके बैंक बैलेंस में भी खतीर रकम मौजूद नहीं है, इसलिए हम आपको एक अच्छी पेशकश करेंगे जिसको आप कबूल करें। मैंने अर्ज़ किया, मुझे इस वक्त मराहत वगैरह की ज़रूरत नहीं, जो कुछ मेरे पास मौजूद है मैं इस पर मुतमईन हूँ। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ सिपाही की हैसियत से किया था, जब मेरी तनख्वाह सिर्फ 16 रुपये माहाना थी, इसलिए मुझे अपनी हैसियत के बारे में कभी खुश फहमी या गलत फहमी नहीं हुई और मुझे अल्लाह की अनायात पर यकीन कामिल है। मैंने महसूस किया कि इस मुलाकात में भुट्टो साहब को मुझसे एक हैरत ज़रूर हुई है कि मैंने इनके इस वादे का तज़किरा नहीं किया जो उन्होंने आर्मी चीफ बनाने के सिलसिले में मुझसे किया था, और मैंने इनके फ़ैसले को खुश दिली से कबूल कर लिया। भुट्टो साहब ने जो इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया हुआ था, इसके ज़रिए वो इन शख्सियात के पीछे इंटेलिजेंस एजेंसियाँ लगा देते थे जिनसे इनके ख्याल के मुताबिक इन्हें कोई ख़तरा लाहक हो सकता था, ताकि वो इन लोगों की सारी हरकत व सकनात की खबर रखें। वो लोग हर वक्त निगरानी में रहते थे और इनके फ़ोन टेप किए जाते थे। ये सब कुछ मुझे इसलिए मालूम था कि मैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुका था, जिसके ज़ेर कमान मिलिट्री इंटेलिजेंस भी होती थी, लिहाजा मैं इस सारे सिस्टम से बखूबी वाकिफ़ था। इसी बात को जहन में रखते हुए जब भुट्टो साहब ने मुझसे इस्तफसार किया कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, तो मैंने जवाबन कहा कि मैं पाकिस्तान का मुहब्बे वतन शहरी और सिपाही हूँ और लड़ाई के दौरान मैंने ये साबित भी किया है, इसलिए आप मुझ पर एतमाद करें और बराए मेहरबानी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मेरे और मेरे ख़ानदान के पीछे ना लगाएं। भुट्टो साहब ने यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद रस्मी गुफ्तगू हुई और मैं भुट्टो साहब से इजाज़त लेकर गवर्नर हाउस से रुखसत हुआ। भुट्टो साहब का ये यकीन दिलाना कि एजेंसियों के ज़रिए मेरी और मेरे ख़ानदान की निगरानी नहीं होगी एक ज़ुबानी यकीन दहानी साबित हुई, और बाद के हालात ने साबित किया कि इनकी यह तसल्ली एक लॉलीपॉप था। रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ हालात व शवाहिद से मुझे मालूम होता रहा कि मैं कड़ी निगरानी में हूँ। जो इंटेलिजेंस का तरीका भुट्टो साहब ने रवा रखा हुआ था, वो मेरी और जनरल अकबर की रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह हमारे ऊपर लागू किया गया। इस्तीफ़े के बाद अस्करी हलकों में मेरी और जनरल अकबर की मकबूलियत का ग्राफ काफ़ी बुलंद हो गया था, जिससे हुकूमत मुतफक्कर थी। लिहाजा हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि बेहतर यही है कि इन दोनों जर्नलों को मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। चुनाचे मुझे और जनरल मोहम्मद अकबर को बैरून मुल्क सफ़ीर बनने की पेशकश की गई। इस अमर से मकसद साफ जाहिर था कि हम दोनों को बगैर देर किए मुल्क से बाहर रवाना कर दिया जाए। जनरल मोहम्मद अकबर ख़ान को मैक्सिको में सफ़ीर बनने की पेशकश की गई, जो उन्होंने कबूल कर ली। मुझे पहले लीबिया में सफ़ीर बनने की पेशकश की गई, जिसका मैंने इनकार कर दिया। बाद अज़ां मुझे अबू धाबी में सफ़ारत की पेशकश हुई, तो वो भी मैंने मुस्तरद कर दी। भुट्टो साहब को मेरे बारे में चूँकि ये इल्म था कि मैं फ़्रांसीसी ज़बान जानता हूँ, इसलिए उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस को कहकर मुझे मराकश में सफ़ारत की पेशकश की। याद रहे कि मराकश एक मुसलमान मुल्क है जो फ़्रांस की कॉलोनी रह चुका है, इस वजह से वहाँ राब्ते की ज़बान फ़्रांसीसी थी। इत्तफ़ाक़न उस वक्त जनरल NAM रज़ा, जिनके मातहत मैंने फ़ौज में काम किया था और जिनको जनरल अयूब ख़ान ने पास ओवर किया था, वो एक्टिंग फ़ॉरेन सेक्रेटरी थे। एक दिन उन्होंने मेरे गाँव में फ़ॉरेन ऑफिस के एक ऑफिसर को एक गाड़ी देकर भेजा और मुझे अपने पास बुलवाया। मैं चूँकि जनरल रज़ा के मातहत रह चुका था और वो मुझे पसंद भी करते थे, इसलिए मुझसे मिलते ही उन्होंने बेतकल्फ़ी से कहा, मिस्टर मलिक, डोंट बी ए फूल, गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, अदरवाइज योर लाइफ, योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स लाइफ विल बी मेड हेल। जनरल रज़ा ने कहा कि हम आपको मराकश की सफ़ारत की पेशकश कर रहे हैं, इसे कबूल करें और जितना जल्दी मुमकिन हो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए मराकश रवाना हो जाएँ। इस गुफ्तगू के साथ ही मैंने मराकश के सफ़ीर का ओहदा कबूल करने की हामी भर ली और जुलाई 1976 में फ़ॉरेन ऑफिस से ब्रीफिंग लेने के बाद मैं 2 साल के लिए मराकश रवाना हो गया। नाजरीन, ये वाक़या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक ने अपनी किताब हम भी वहाँ मौजूद थे के सफ़ा नंबर 148, 149, 150 और 151 पर तहरीर किया है। नाजरीन, न्यूज़ टू यू का प्रोग्राम पाकिस्तान स्टोरीज़ आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके।